सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा पुष्पेंद्र जी से। आज से कोई 2-3 महीने पहले की बात है कि किसी ने मुझे वीडियोस भेजते हैं तो पुष्पेंद्र जी की एक 2.5-3 मिनट का शॉर्ट भेजा था। इन्होंने कहीं स्पीच की थी एंड आई सडनली स्टार्टेड फीलिंग कि यार ये कौन आदमी है जो इतना ब्रूटल सच बोल रहा है और इतना सिंपल वे में बोल रहा है, आसानी से बोल रहा है। क्योंकि ये जब से मैंने हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स स्टडी करनी शुरू की, अपने मातृ देश को स्टडी करना शुरू किया है, जो कि हमें उससे दूर रखा गया बल्कि उससे नफरत सिखाते गए पाकिस्तान में। तो अब मुझे मौका मिला है कि मैं अपनी उस कल्चर, अपनी उस देश की स्टडी कर सकूं। तो काफ़ी बड़े बड़े नाम ऐसे आए हैं जो कि मैं समझता हूं कि जिनको हम फॉलो करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो इस साउथ एशिया की जो अनडिवाइडेड इंडिया की जो पॉपुलेशन है, जो आज बटी हुई है मुख्तलिफ मुल्कों में, वो ऐसे लोगों से बहुत सीख सकते हैं। और ख़ास तौर पे मैं तो एक स्टूडेंट हूँ ऑफ दिस अफेयर्स। तो मैंने फिर उनको ढूंढा कि कौन साहब हैं ये, और फिर मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया। मैं उनसे बहुत सीखता हूँ। मैं जितना बोलता हूँ मैं अपने ऐसे गुरुओं से ही सीखता हूँ। मैंने तारिक भाई से बहुत सीखा है, मैं पुष्पेंद्र जी से सीखता हूँ, मैं स्वामी जी से सीखता हूँ। तो पुष्पेंद्र जी ने जब मुझे कांटेक्ट किया कि तो क्या आप उस पर, मुझे किसी साहब ने कांटेक्ट किया कि आप इस पेज पे जाएंगे, तो मतलब आप मेरी फीलिंग का वो नहीं सोच सकते कि मैं हैरान था कि मैंने कहा कि मेरी क्या हैसियत कि मुझे पुष्पेंद्र जी जैसे लोग, लर्नेड लोग मुझे मौका दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल एक आम आदमी की आवाज़ को मौका देना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान का एक आम आदमी हूँ और मैं मुसलमान हूँ, तो मेरे ऊपर और मज़ीद जिम्मेदारी आ जाती है कि इस वक्त इस रीजन का, जो साउथ एशियन रीजन का है जो मसला, उसमें प्रॉब्लम क्रिएटर भी ज़्यादातर, सॉरी टू से, मुसलमान हैं और अफेक्टेड भी कॉमन मुसलमान ज़्यादा है। कि वो बेचारा कॉमन मुसलमान जो वो आवाज़ नहीं उठा सकता किसी चीज़ के ऊपर, वो सबकी नज़र में भी बुरा हो रहा है कि देखो ये मुसलमान ऐसे होते हैं, और ख़ुद वो बेचारा अच्छा हो भी तो भी उसको गिल्टी फील रहना पड़ता है। तो बहरहाल इस सारे सिनारियों में जब आज मौका मिला है तो मैं कुछ बातें ज़रूर करना चाहूँगा। टू स्टार्ट विथ, जब हम छोटे छोटे थे, और मैं अपनी कई वीडियोस में बता चुका हूं कि किस किस्म का डिस्क्रिमिनेशन हम पे वो किया जाता था, जैसे कि हमें हिंदुस्तानी कहा जाता था। हालांकि मैं कराची में पैदा हुआ, जब मैं पढ़ने के लिए आगे बढ़ा तो हमें हिंदुस्तानी कहते रहे, हमें कहते रहे कि तुम तो हिंदुस्तानी हो। मुहाजिर थे हम वो मुहाजिर थे जिन्होंने हिंदुस्तान को तोड़ा था, सॉरी टू से। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने, फैक्ट यही है, हकीकत यही है कि एक हिंदुस्तान ब्रिटिश छोड़ना नहीं चाहता था, और उसके लिए इनको ज़रूरत थी किसी ऐसे साजिशी ग्रुप की जो कि इनके लिए मदद कर सके। ये मेरी अपनी स्टडी है, इसमें आई ऑलवेज स्टैंड फॉर करेक्शन। उसमें फिर ये हुआ कि ब्रिटिश ने जब ये सोचा कि अगर एक हिंदुस्तान छोड़ के निकल गए तो पोटेंशियल इंडिया में इतना है कि सारी दुनिया के इन्वेडर्स इसको लूटने आते रहे, फिर भी ये फर्स्ट क्लास माशाल्लाह से एक ज़बरदस्त कंट्री है। अगर हमने इसको एक मुल्क छोड़ा तो ये तो यूरोप, अमेरिका, रशिया, चाइना सबको पीछे छोड़ देंगे। तो इन्होंने इसमें प्रॉब्लम्स, तो सबसे आसान हल होता है रिलीजियस डिवाइड डालना, जो कि इस हिंदुस्तान में नहीं थी। मैंने अपने हर जगह ये कहा, और लोग अक्सर मुझे डिनाई भी करते हैं कि नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूँ चीज़ें कि हिंदुस्तान की तारीख में 1940 से पहले कोई हिंदू मुस्लिम क्लैश नहीं होते थे, कभी भी नहीं होते थे। कोई एक आध आदमी मुसलमान का हिंदू से झगड़ा हो जाए, इसको आप कम्युनल क्लैश नहीं कह सकते। ये कम्युनल क्लैश तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पैदा हुए, जब इन्होंने देखा कि नेताजी हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए एक आर्मी भी बना चुके हैं, और रशिया से लेकर, यूरोप से लेकर हर जगह दौरे भी कर रहे हैं, और कॉमन इंडियन उस मैसेज को एक्सेप्ट कर रहा है। और अंग्रेज को ये लगने लगा था कि हम यहाँ से इज्जत से बजाय जलील होकर निकलेंगे अगर ये नेताजी के मामला चल पड़े। तो वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं एक इशारा आपको दे दिया। अब उस वक्त जब ब्रिटिश जा रहा था तो उसको जो पावर्स की ज़रूरत थी हिंदुस्तान में, वो प्रोवाइड किया, वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने। ये दोनों लीडरशिप एज पर माय अंडरस्टैंडिंग ऑन बोर्ड थी हिंदुस्तान को तकसीम करने के लिए।
कांग्रेस और मुस्लिम लीग की, और हिंदुस्तान को कम्युनल बुनियाद पे डिवाइड किया गया, टू नेशन थ्योरी पे, जबकि हिंदुस्तान में बेशुमार नेशंस रहती हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, पारसी हैं, जैन हैं, इतने सारे हैं। उन सबको मुसलमान से कोई मसला नहीं, हिंदुस्तान से कोई मसला नहीं, हिंदुओं से कोई मसला नहीं, मसला साला सिर्फ मुसलमान को था। और आप ये देखें कि मुस्लिम लीग की तरफ से जो लीडरशिप सामने आई थी वो सारे के सारे जागीरदार थे। ये वो जागीरदार थे जिन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी की। मैं आपको एक मामूली मिसाल देता हूं कि ये शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के वजीर खारजा हैं। ये मुल्तान के पीर की दरगाह के वली हैं, मतलब वो हैं पीर के जो दरगाह के मुतवल्ली हैं, और उस दरगाह से करोड़ों रुपया पैसा कमाते हैं। ये शाह महमूद कुरैशी, ये कल एक तकरीर में इनकी सुन रहा था, कहते थे कि शाह महमूद नहीं हूं, महमूद गजनवी हूं, सोमनाथ पे हमला करने जाऊंगा। हालांकि ये इलेक्शन से पहले किए जब वो फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन बहरहाल ये बातें कौन कर रहा है आज? हमें सर्टिफिकेट गद्दारियों के और वतन परस्ती के शाह महमूद कुरैशी जैसे जागीरदार दे रहे हैं। हिस्ट्री की बुक्स कहती हैं कि शाह महमूद कुरैशी के दादा, ग्रैंडफादर को अंग्रेजों ने जमीनें दी इसलिए कि जो उस वक्त अनडिवाइडेड इंडिया के इस पंजाब में एक मूवमेंट चली थी जो भगत सिंह के बाद, और उसमें तो इस मुल्तान के पीर ने, शाह महमूद के दादा ने, उस पूरे पंजाब के साउदर्न पंजाब के सारे उन क्रांतिकारों को पकड़वाया था, और अपने हारियों और अपने गुलामों, क्योंकि इनके जागीरदारों के पास गुलाम होते हैं, पूरे पूरे गांव गुलाम होते हैं इनके, माँ बाप बच्चे बीवी सब उनकी नौकरियां चाकरियां करते हैं। अपने गुलामों के जरिए उन लोगों को मरवाया और अंग्रेजों के हाथों दिया था। तो शाह महमूद कुरैशी के दादा को ये जागीर मिली थी। ये अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले लोग, ये अंग्रेजों के बूट चाटने वाले लोग पाकिस्तान। और दूसरा फैक्टर था मुस्लिम पंजाबी आर्मी ऑफ ब्रिटिश इंडिया। मुस्लिम पंजाबी आर्मी टोटल अंग्रेज की वफादार थी। मंगल पांडे और कितने वाकयात हैं, उसमें फौजियों ने गोलियां चलाई थीं, वो ब्रिटिश फौजी नहीं थे। मुस्लिम पंजाबी फौज, मुस्लिम जागीरदार, इन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान एक कंट्री आजाद हो गया तो हमारा क्या होगा, हमारी चौधराहट तो खत्म हो जाएगी। इन्होंने एक नया देश बनाया, पाकिस्तान। मेरे दादा बताते हैं, मेरे चाचा बताते हैं, हमें बचपन से ये चीजें हम, क्योंकि मैं एक शुरू से एक सवाल करने वाला बच्चा रहा हूं, तो मैं इनसे पूछता था कि आपको ऐसी क्या कयामत आ गई थी कि आपको पाकिस्तान से आना पड़ा, हिंदुस्तान छोड़ के। क्योंकि जब वो आजक की, हमारे गांव की, या मेरी अम्मी बाटवा की जब बातें करती थी तो हम उस शहर में होते थे कि यार क्या जन्नत, क्योंकि माहौल बांधते थे कि वहां पे ये माहौल था, और दिवाली में ये होता था, और होली में ये होता था, और ईद में ये होता था। और तो हम बचपन से एक अट्रैक्शन होती थी। फिर हम सवाल करते थे कि भाई छोड़ के क्यों आए फिर? तो मेरे वालिद और मेरे दादा वगैरह ने जो बताया वो ये था कि हमारा कोई इरादा नहीं था माइग्रेशन का, और हुआ ये था कि अचानक बलवे शुरू हो गए। और हमारे गांव में जहां पे 10-12 मुसलमानों के घर थे, बाकी 200-300 हिंदुओं के घर थे, वहां कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई डिस्क्रिमिनेशन का नाम ही नहीं था उस गांव में। वहां अचानक रात को हमले होने शुरू हो गए। तो हिंदू कम्युनिटी ऑफ हमारे गांव ने हमारे बुजुर्गों को कहा कि ये आज बराबर का गांव लुटा है, परसों वो गांव लुटा था, अब यहां भी किसी वक्त भी रात में हमला हो जाएगा, आप लोग क्या करोगे? तो सब ने मशवरा दिया कि आप लोग यहां से मुंबई चले जाएं। हमारे घर वालों ने पूरे गांव के जो मुसलमान घराने थे, सब रातों रात जो कपड़े लत्ते जो लपेट के निकल गए मुंबई के लिए, और मुंबई से फिर वो पता नहीं कोई ट्रेन चलती है, उससे ये कराची पहुंचे हैं। ये हुआ है हमारे साथ। ये साजिश के तहत बलवे कराए गए थे, और बलवे कराने वाले अंग्रेज नहीं थे, बलवे कराने वाले यही मुसलमान जागीरदारों के एजेंट थे। और आप मजे की बात देखें कि पाकिस्तान उस सरजमीन पर बन रहा है जहां पे पाकिस्तान मूवमेंट चली ही नहीं, ना सिंध में चली है, ना बलोचिस्तान में चली है, ना केपीके में चली है। और जिन्होंने मूवमेंट चलाई, अंग्रेजों के जो एजेंट थे मुसलमान, वो वहीं रह गए।
जावेद अख्तर के वालिद रह गए उधर, सबा नकवी के वालिद रह गए, वो सब उधर ही रह गए। अबे जब पाकिस्तान बनाया था मुसलमानों के लिए तुम लोगों ने, सारी मूवमेंट यूपी सीपी बिहार उधर ही चली है, तो फिर गए क्यों नहीं? तो अंग्रेज की जो ओरिजिनल साजिश थी कि इंडिया को बस ऑक्यूपाइड रखना है अंदर के इनके आपस के झगड़ों में, वो अंग्रेज की साजिश आज तक चल रही है। उसको इंप्लीमेंट कौन करा रहा है ये अब हमें आपको देखना है। पाकिस्तान के बारे में तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूं ना कि पाकिस्तान की आर्मी है और पाकिस्तान के जागीरदार हैं। साजिश की इंतहा देखें कि जिस हिंदुस्तान से पैदा हुए, जिस हिंदुस्तान का नस्लें खाती रहीं, उस हिंदुस्तान से हमें नफरत सिखाती गए। बचपन से हमें हिंदुओं से नफरत सिखाते गए। आज अगर एक शाहिद आफरीदी खड़ा हो के हिंदू बनिए और ये वो कह देता है, तो ये शाहिद आफरीदी की नहीं है, ये हमारी एजुकेशन है। हमारी रग रग में, नस नस में हिंदू और इंडिया की नफरत डाली गई है।